दिल्ली के कई इलाकों में आज प्रदूषण का स्तर कल से भी ज्यादा। मौसम संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बताने वाला AQI 550 के करीब रह सकता है, जो करीब बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले साल केंद्र ने प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के गठन का दावा किया था। दिल्ली में जहरीली हवा के पीछे सबसे ज्यादा पराली का हाथ। DPCC के मुताबिक 1 से 11 नवंबर के बीच पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 26% पर पहुंची। राजधानी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली तो यूपी का नोएडा और बुलंदशहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित। दोनों शहरों में AQI का स्तर 450 के पार। दिल्ली से लगी हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण की गंभीर स्थिति दिवाली के बाद से ही छाई है धुंध। नगर निगम की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। फरीदाबाद में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्रशर जोन की सभी गतिविधियों अगले आदेश तक बंद। ABP न्यूज की पड़ताल में भी आदेश का पालन होता दिखा। फतेहाबाद में लगातार पराली जलाए जाने से लोगों का सांस लेना दूभर। AQI 500 तक पहुंचा। अस्पतालों में बढ़ रहे हैं सांस से जुड़ी दिक्कतों के मरीज। यूपी की सियासत का सुपर सैटरडे। वाराणसी में मौजूद अमित शाह का आज आजमगढ़ और बस्ती में कार्यक्रम, तो गोरखपुर और कुशीनगर में होंगे अखिलेश यादव। मेरठ में ओवैसी की रैली। मिशन यूपी पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी में चुनावी मंथन। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। आज सुबह फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी को प्रतिद्वंदी माना। कहा, SP के अलावा हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। कार्यकर्ता जोर लगा देंगे तो कोई भी लड़ाई में नहीं रह पाएगा। अमित शाह आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ का भी करेंगे दौरा। CM योगी साथ होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले अमित शाह और CM योगी दोपहर 1 बजे आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह और CM योगी आज बस्ती पहुंचकर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज CM योगी के गढ़ गोरखपुर जाएंगे। कुशीनगर से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। CM योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सुल्तानपुर के पास लड़ाकू विमानों ने की रिहर्सल। प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की आज होने वाली रैली स्थगित हुई। कार्यक्रम स्थल से मंच भी हटाए गए। ABP न्यूज सी वोटर के ताजा सर्वे में यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार के संकेत। बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिल सकती हैं। CM की पसंद की रेस में अखिलेश से काफी आगे दिख रहे हैं योगी। ABP न्यूज सी वोटर के सर्वे में पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बढ़त, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए चन्नी है पहली पसंद। ABP न्यूज सी वोटर्स के सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत की ओर, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर। हरीश रावत CM की पहली पसंद। मणिपुर और गोवा में बीजेपी की वापसी के आसार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान से नया विवाद खड़ा हुआ। अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को बताया राक्षस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा, कांग्रेस में राम भक्तों के लिए कितना जहर है। राशिद अल्वी के बयान पर यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा, राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति में अंतर नहीं,
राशिद अल्वी का बयान अपराध की श्रेणी में आता है। राशिद अल्वी के बयान पर गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने केंद्र सरकार से अल्वी को बीच चौराहे पर फांसी देने की अपील की। कहा, हिंदुओं का ये अपमान है। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग। बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत वाली, संघ का हिंदुत्व बांटता है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान संयोग नहीं प्रयोग हैं। राहुल के कहने पर यह बयान देते हैं। कांग्रेस ने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सलमान खुर्शीद की सफाई। एबीपी न्यूज से बोले, मैंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज जिस तरह से उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उस पर मैंने लिखा कि ऐसा लगता है कि आतंकी तो बीजेपी इन्हें कह रही है, मैं नहीं। आजादी को लेकर कंगना के विवादित बयान पर शिवसेना ने सामना में कंगना पर साधा निशाना। लिखा, बीजेपी के पुरुष नेता बम नहीं फोड़ पाते, इसलिए बीजेपी की कंगना ने बम फोड़ा। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं। अमरावती में कल हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज बंद का ऐलान किया। त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में कल मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसमें हिंसा हुई। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन करने की केंद्र ने दी मंजूरी। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे लोकार्पण। महाराष्ट्र के भिवंडी में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। 2014 में एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा था, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राजस्थान में तेज होती सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। मीडिया से बोले, जो मुद्दा है हाईकमान जल्द फैसला लेंगी। चुनाव के समय कम है, चुनाव में समय कम है, तेरा मेरा करने का वक्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में 15 से 20 नवंबर के बीच कैबिनेट विस्तार संभव। पायलट समर्थक 5 से 6 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। पंजाब चुनाव से पहले चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। पहली से 10वीं क्लास तक के छात्रों को पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य, न मानने पर स्कूलों को देना होगा 2 लाख जुर्माना। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार 83 लोगों को मुआवजा देगी पंजाब सरकार। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। अब ट्रेनें कोविड से पहले की तरह सामान्य होंगी। रेलवे ने 20 महीने बाद ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस हटाया। पुराने नंबर और किराए पर चलेंगी ट्रेनें। कुछ ही दिनों में सभी 1700 ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। यूपी में बढ़ते जीका वायरस मामले पर गंभीर। योगी सरकार। कानपुर की तर्ज पर लखनऊ में भी कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। कानपुर में अब तक 105 तो लखनऊ में 2 और कन्नौज में जीका वायरस का 1 मरीज मिला। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 नई स्कीम। छोटे निवेशकों को मिलेगा फायदा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश आसान होगा तो बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों की भी एक जगह निपटारा होगा। खुदरा महंगाई दर में फिर बढ़ोतरी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.4% हुई। सितंबर में 4.35% थी खुदरा महंगाई दर। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप में कल होगी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी टक्कर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।